वालेकुम। आज इंस्पायरिंग पाकिस्तानी में जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, दुनिया इनको प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के गुरु के नाम से जानती है। ये इस वक्त ब्रिटिश टेलीकॉम बीटी में कनेक्टिविटी के डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। इससे पहले ये लक्समबर्ग में वोडाफोन और उससे पहले नोकिया और सीमेंस में भी काम कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनकी स्ट्रगल्स, इनकी सजेशंस, ये पाकिस्तानी यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करते हैं कि इतनी कामयाबी हासिल करने का फार्मूला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। यासर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला है। हम चाहते हैं कि आपसे बात करें, जो यंगस्टर्स प्रोक्योरमेंट में, सप्लाई चेन में अपना करियर देख रहे हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ सीखें। तो मुझे ये बताएं कि लाहौर की गलियों से दुनिया की टॉप कंपनीज का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बड़ा मज़ेदार रहा यार। अपना लाहौर लाहौर है और बहरहाल उसका कोई जोड़ तो नहीं है, लेकिन ये कि आपको सीखने के लिए और थोड़ी सी एक्सीलेंस गेन करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है और बस उसी चक्कर में निकले और बस फिर कभी मुड़ के देखना नहीं हुआ। अभी तक चलता जा रहा है ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह और देखें कहाँ तक चलता है। तो ज़रा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपकी जो एजुकेशन, आई थिंक बेसिक्स तो आपने पाकिस्तान लाहौर से स्टार्ट किया, तो फिर कहाँ कहाँ से आपने स्टडी किया? या सर, मैंने इंजीनियरिंग की है बेसिकली। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, फिर मास्टर्स मेरा ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में था। उसके बाद फिर मैंने दुबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन की, जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस वक्त नया नया बन रहा था, वो बना रही थी। और फिर वहाँ से एक मल्टीनेशनल कंपनी है सीमेंस, उन्होंने पिक कर लिया, उनके साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइज़ किया। मेरा ख्याल है शुरू के जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का, तो उस वक्त वो किया और एक छोटा सा कोर्स वगैरह भी बनाया था ताकि कुछ और लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। 2005 में मैंने जिसे कहते हैं कि असल प्रोक्योरमेंट में कदम रखा, जो कि प्रॉपर प्रोक्योरमेंट की जॉब थी, कैटेगरी मैनेजर नोकिया नेटवर्क्स जब मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ से बस वो सफ़र शुरू हुआ है। उसके बाद उन्होंने घुमाया है मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में प्रोजेक्ट्स, जहाँ जहाँ पर थे। उसमें अफ्रीका भी शामिल है, उसमें मिडल ईस्ट भी है, उसमें यूरोप भी है और अमेरिकाज़ के प्रोजेक्ट भी मुख्तलिफ जगह से बैठ के कंट्रोल किए हैं। पाकिस्तान में टेलीनॉर के प्रोजेक्ट में भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की थी उस ज़माने में। तो बस इसी तरह ही चलता गया। चले माशाल्लाह, आपकी कामयाबियों को देख के लगता है कि वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आप माशाल्लाह दुनिया के टॉप मुल्कों में, टॉप कंपनीज में अपना सफ़र जो है वो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई पाकिस्तानी इस लेवल पे पहुंचे। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो यंगस्टर्स पाकिस्तान में इस प्रोक्योरमेंट या टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर्स में इन हैं, उनको आप क्या एडवाइस करते हैं? उनको मतलब किस तरह अपना करियर शेप करना चाहिए? आई थिंक इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी बंदे के लिए, ये खाली इसी कैरियर के लिए नहीं, किसी भी फील्ड में आपको ये पहले इस्टेब्लिश करना होता है कि आपकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है। कुछ लोग जो लिखना बेहतर जानते हैं, वो शायद इसी फील्ड में लिखते हुए ही बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और बहुत बड़े राइटर बन सकते हैं। जो अगर इनका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है तो वो उसमें भी, और उसमें फिर आगे सब स्पेशलिटीज़ आ जाती हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग में आते हैं तो किस इंजीनियरिंग में, और उसके अंदर आते हैं तो आपकी कोर कॉम्पिटेंस मैनेजमेंट है या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो जो फील्ड है, जब आपको, और ये आपको शायद शुरू में एक दफ़ा एहसास नहीं होता, जब आप एक काम शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ, मैं ये काम ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो फिर जो आपको लगे कि आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, फोकस उस पर करना चाहिए और उसके अंदर फिर आप मास्टर बने, ताकि आपको बाकी ट्रेड्स भी आती हों, लेकिन इसके साथ साथ किसी एक फील्ड में आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकें और वो फिर आपकी पहचान बन जाती है करियर में। यानी कि मुझे थोड़ा ये, बल्कि यंगस्टर्स को बताएं कि जो डिग्रीज, मास्टर्स या अंडरग्रेड की पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ कवर कर रही हैं, जिस तरह नस्ट है, लम्स है, फेस्ट है या कोई पंजाब यूनिवर्सिटी, तो कुछ मतलब आपको लगता है कि इनका इंटरनेशनल जॉब्स का पर्सपेक्टिव है? आई थिंक कि आप में भी, क्योंकि एलिमेंट इंटरनेशनल डिग्री का था, तो अगर कोई बंदा पाकिस्तान में स्टडी कर रहा है तो क्या उसको चांसेस हैं कि वो डायरेक्टली जॉब पे आ जाए, या फिर उसको कोई मास्टर्स वगैरह के लिए उसे कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी चाहिए? क्योंकि आपकी फील्ड बड़ी कम्पिटिटिव है और इसमें अपनी जगह बनाना आसान नहीं है। दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग, आई माइट बी वेरी रॉन्ग, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
मेरा ख्याल है कि किसी भी फील्ड में अब दुनिया बहुत कंपैरेटिव हो गई है, और स्पेशली डिजिटल होने के बाद तो एक्सेस हर किसी को हर किसी चीज़ पे के ऊपर है। हमें ये देखना होता है इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्या है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जनरल एजुकेशन शायद आपको एक थोड़ी बहुत आपके ख्यालात में तो वसअत ला सकती है, लेकिन आपको शायद उस तरह से एक प्रोफेशनल नहीं बना सकती। उसके लिए आपकी जो फील्ड है वो कोई एक ख़ास होनी चाहिए ताकि आप उसमें फिर आगे जा सकें, और उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप अपना स्पेशलाइजेशन करें किसी एक ख़ास चीज़ में। अगर आपने इंजीनियरिंग भी की है तो आप उसमें करें। अगर आप देख रहे हैं कि आप मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो शायद आपको फिर एमबीए करना ज़्यादा सूट करता है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको उस हिसाब से अपने आप को ढालना होगा कि जो आपकी स्पेशलिटी है, अगेन मैं फिर उसी पर फोकस करूँगा। क्योंकि मुझसे एक दफ़ा मुझे पाकिस्तान गया था तो वहाँ पर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने बुलाया था एज अ गेस्ट स्पीकर। तो मैंने वहाँ पर उनको यही बताया था, प्रोक्योरमेंट की फील्ड से रिलेटेड था। तो मैंने उन्हें पहली चीज़ ये कही थी कि कोई भी बच्चा जो छोटा होता है, आप पूछ के देख लें, कोई भी प्रोक्योरमेंट मैनेजर नहीं बनना चाहता। सब इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, ये उनके ज़हन में होता है। तो ये ऑफ शूट है। अगर आप एक तरफ गए थे और फिर आपने देखा कि नहीं, मैं इस सिलसिले में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, उसमें आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत काम आती है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं टेलीकॉम्स के अंदर हूँ, तो मुझे अगर ना मैंने इसमें काम किया हो, समझ ना हो, तो शायद मैं उस बेहतर तरीके से काम ना कर सकता। ये आपको बहुत हेल्प करती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी फोकस करना पड़ता है। जिस तरह मैं अब भी कोशिश करता हूँ कि प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन से रिलेटेड कोई भी नई सर्टिफिकेशन जो होती है तो मैं उसमें या तो कोई किरदार अदा करूँ, मैं खुद हासिल करूँ, नहीं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनूँ ताकि आगे जो लोग इसमें आना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। मैं सिप्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। मैं इसके अलावा यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ परचेज मैनेजमेंट के साथ भी कर चुका हूँ। इस तरह ये सिलसिले चलते रहते हैं, और आपको हर वक्त, हर साल, मेरे एक टीचर ने कहा था, आपको हर साल अपनी एजुकेशन के अंदर कोई ना कोई एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए। कोई एक नया कोर्स किया हो, कोई एक नई सर्टिफिकेशन की हो। ये फिर आपकी वर्थ भी बढ़ाती हैं और आपको अगली जॉब ढूंढने में भी मदद देती हैं। राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी देर से आप बाहर हैं, अब पाकिस्तान की मार्केट इज ग्रोइंग, तो पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी या कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है कि जी आप हमारे पास आए, तो आप क्या चीज़ें आप देखेंगे कि ये चीज़ें हो तो आई कुड कम बैक एंड वर्क फॉर पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि पर्पस सबसे पहले कि किस काम के लिए है, क्या करना चाह रहे हैं, कितना ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको अब करियर के इस हिस्से में आके वो एक्साइट करती है, वो ये होता है कि उस कंपनी का ओवरऑल पर्पस क्या है, वो करना क्या चाह रही है, उसमें आपका रोल क्या है। अगर वो रोल ऐसा है कि वो उस कंपनी की सक्सेस में एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है तो ज़रूर, क्यों नहीं, वो चीज़ आपको एक्साइट करेगी। लेकिन अगर एक बड़ी रूटीन सा काम है जो कि आप यहाँ पर भी कर रहे हैं और वहाँ पर भी, तो फिर शायद वो इतना एक्साइट ना करे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की एक अट्रैक्शन अपनी जगह है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल, हमसे पाकिस्तानियत कोई नहीं छीन सकता। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आई कैन वाउच फॉर माई सेल्फ एज वेल। तो आपके साथ तो मेरा और भी वक्त गुजरा है, तो पाकिस्तान ही हमारी डिस्कशंस में, बातों में हमेशा रहता है। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आगे क्या मतलब आप देखते हैं पाकिस्तान में ये टेलीकॉम का फ्यूचर, और कैसे चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं करंट सर्कमस्टेंसेस में? आई थिंक थोड़ा सा डिले के साथ चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन ठीक है। जब से हमने थोड़ा सा फोकस डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर किया, आई थिंक उससे फ़र्क पड़ा है, और यही चीज़ लेके आगे चलनी चाहिए। आई थिंक इन्होंने जो ई गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। ये अब पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर ली हैं। अब जब से ये, आपने खुद भी सहूलत देखी होगी, ये पासपोर्ट वगैरह डिजिटलाइज हुए हैं, अब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो कितनी इससे सहूलत हो गई है। आपकी इंटरेक्शन कम हो गई है, आपको जाना नहीं पड़ता, कहीं लाइनों में नहीं लगना पड़ता। आई थिंक ये जस्ट स्टार्ट है। अभी फ्यूचर टेलीकॉम्स में अगर आप जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें भी बहुत कुछ अचीव करना है। 5G की तरफ अभी जाना है, उसकी आगे जितनी उसको टैप करना है, इस पोटेंशियल को। हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और अगर वो इस तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट ही अगर देख लें या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की तरफ जाएं तो शायद बहुत बहुत काम है जो भी करने वाला, जो हमने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया है। चले, थैंक यू सो मच जवाद भाई, आपने बड़ा वक्त दिया अपनी कीमती मसरूफियत में से, थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारे जो यंगस्टर्स पाकिस्तानी आपकी इस बात को देखेंगे, वो इंस्पायर होंगे
कि आप इस स्टेज पे पहुँचे अपनी मेहनत से, और वो भी आपके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, और एक दिन ये भी आए कि आपकी तरह माशाल्लाह वो दुनिया की टॉप कंपनीज में पार्टनर्स को हेल्प करें। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू योर यासर, टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, सो मच, बहुत बाय शुक्रिया। बाय। अस्सलाम वालेकुम।